हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंकित वर्मा। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ट्रेडिंग करते वक्त माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो देखिए आपको प्रॉफिट के बारे में ना सोचते हुए आपको सिंपली आपके लॉस के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा तो वो तो आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो 200 रुपये का क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको लॉस हो गया तो वो आपको, अगर 200-500 रुपये का भी लॉस हो गया तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको मतलब 200-500 का भी लॉस हो गया तो आपको बेकार लगेगा कि मुझे लॉस हो गया। तो आपका माइंडसेट देखिए, सबसे पहला आपका जब ट्रेड आप लेते हैं तो आपका पहला माइंडसेट तो यही होना चाहिए कि आप लॉस के बारे में सोचें पहले, कि आप कितना लॉस दे सकते हैं। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है तो उसमें आपने जैसे मान लीजिए 1 लाख की पोजीशन बनाई है, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए, मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि अगर आपको ये लगता है कि मैं इस ट्रेड में, ये जो ट्रेड लिया है इसमें अगर मुझे 5,000 का भी प्रॉफिट हुआ तो चलेगा, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रेड में लॉस कितना दे सकता हूँ, पहले आप ये सोचिएगा। प्रॉफिट तो चलो ठीक है, आपने सोच लिया 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं सेल कर दूँगा। तो अगर आपको लॉस हुआ तो आपने उसके लिए क्या सोचा? तो उसके लिए आपको पॉइंट वाइज नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है, अगर आप चार्ट देखते हैं तो वो भी ठीक है, सपोर्ट आपने देख लिया कि अगर ये ब्रेक किया वो सब ठीक है। आपको ये भी देखना है कि अगर मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, मैं ले लूँगा। पर अपने लॉस साइड आप जो सोच रहे हैं, आपको सोचना है ये है कि अगर मुझे 10,000 रुपये का लॉस होता है तो मैं यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, या मुझे 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस था। मतलब जितनी आपकी कैपेबिलिटी है पैसा देने की मार्केट को, आपने सोचा कि 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 2,000 रुपये मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, अगर इतना मुझे लॉस होगा तो मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। या फिर किसी का पोजीशन साइजिंग बढ़ा है तो कोई सोचेगा कि मैं 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा, मैं 5,000 रुपये का स्टॉप। तो इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं आप पॉइंट वाइज ना जाके आप पैसों वाइज देखिएगा कि मैं 2,000 का स्टॉप रखता हूँ, मैं 5,000 का स्टॉप रखूँगा, मैं 20,000 का। तो जिसका जैसा पोजीशन साइज और जिसकी जैसी कैपेबिलिटी लॉस देने की, ठीक है। अब आपको पहली चीज़, अब आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस की वो आपने सोच ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें ट्रेड आपको कहाँ लेना है। आपको देखिए, ट्रेड आपको हमेशा वहीं लेना चाहिए जहाँ पे रिस्क कम हो, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के चांस कम हो। आप ज़्यादातर सपोर्ट के पास ट्रेड लिया कीजिए, ठीक है। ना कि मार्केट एकदम मोमेंटम में जा रहा है और फिर आपने ट्रेड ले लिया, करीबन मार्केट का सपोर्ट जैसे लेट से 100 रुपये है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए, अगर जैसे ये चार्ट है, ठीक है। अब इसमें सपोर्ट जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब यहाँ पे अब आपने क्या किया, मार्केट ये निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इसमें इस कैंडल पे आके आपने ट्रेड ले लिया। ये मान लीजिए लेट से आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया इस ब्रेकआउट पे। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक निकल गया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। बट मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए था, आपका अगर ये स्विंग बन रहा है, ये स्विंग बन रहा है ऐसा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये एक स्विंग बन रहा है, ठीक है। फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये स्विंग बन गया था, यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट्स आ गए थे यहाँ पे, तो आपको क्या करना था, जैसे देखिए स्विंग के ऊपर से ही ये कैंडल बनी हुई है बुलिश, तो आपको यहीं पे एक रिस्क ले लेना चाहिए था, तो ये एक स्विंग था ये, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रेड बनना था वो इस बुलिश कैंडल पे बनना था, क्योंकि ऑलरेडी एक स्विंग बन रहा था, देखिए यहाँ पे। तो ये ऊपर का मूव दे रहा था, तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना। अब आप यहाँ ट्रेड लोगे और फिर इतना लंबा स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका पोजिशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट तो गड़बड़, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो गड़बड़ तो यहीं पे हो गया, है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है कि जब ट्रेड आपको लेना है तो आपको हमेशा सपोर्ट के पास अगर कोई बिग कैंडल बन रहा है या कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का मेरा मतलब है कि बुलिश कैंडल बनना चाहिए सपोर्ट के पास, तो वहाँ पे आपको एक ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस जस्ट उसके मतलब सपोर्ट या स्विंग के नीचे। देखिए स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ रखें, ठीक है। ये स्विंग है, उसके 1-2 पॉइंट नीचे हमेशा स्टॉप लॉस रखें, ठीक है, बहुत से 2 पॉइंट इस स्विंग के नीचे, ठीक है। तो इसी स्विंग को सपोर्ट कहते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी स्विंग है, तो इसके भी 1-2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखें आप, ठीक है। तो जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना चाहिए। सपोर्ट के पास, स्विंग के पास, उसके 1-2 पॉइंट नीचे या 1-2 पॉइंट ऊपर आपको वहाँ पे स्टॉप रखना चाहिए। सपोर्ट है तो उसके 1-2 पॉइंट नीचे, मतलब स्विंग के 1-2 पॉइंट नीचे, और अगर रेजिस्टेंस है तो 1-2 पॉइंट ऊपर, मिनिमम 2 पॉइंट ऊपर रखना है आपको, ठीक है। अब आपकी मतलब जो स्ट्रैटेजी इस टाइप से होनी चाहिए, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं भी करना चाहिए। तो आपने क्या, आप अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अगर आपने ये सोच लिया है कि प्रॉफिट होगा तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो भी मैं पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, या 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, ठीक है। और
स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे पता हो गया है कि मुझे अगर 5,000 रुपये का लॉस होगा तो भी मैं काट दूंगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ पता हो गई है, तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। और ट्रेड लेने का जो मैंने आपको बताया वो भी एक चीज़ मैंने आपको आसान कर दी है कि आपको हमेशा स्विंग के पास या सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडल दिखता है तो जस्ट उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सेलिंग साइड में ये देखिए अभी इतने रिजेक्शंस आए हैं यहाँ पर, ठीक है, इतने सारे रिजेक्शन आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि मार्केट नीचे आ जाएगा? ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, अभी नहीं पता, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि हाँ हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से छोटा सा पड़ रहा है हमें स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, है ना। हमें तो यही ढूंढना है ना हमें कि हमें एक पोजीशन साइजिंग रिस्क से मैनेजमेंट। अब मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, और फिर क्या आप स्टॉप यहाँ रखेंगे तो फिर क्या मतलब, है ना, ये तो बहुत डिस्टेंस में हो गया ना, ठीक है। तो आपको हमेशा जब आप ट्रेड करें तो आप पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप चलें। आपकी पोजीशन साइजिंग वो आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो बताया मैंने कि सेफ़ आप कैसे रह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, ये तो खैर ठीक है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, मतलब देखिए जो मुझे दिख रहा है उससे वो नहीं होता, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ स्विंग। अब क्या आपको ये स्विंग नहीं दिख रहा है, ये रेड कैंडल बन रहा है तो फिर एकदम से बुलिश कैंडल बन गया है यहाँ पे, ठीक है। स्विंग बनना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये कैंडल बना फिर ये स्विंग, ये वो बना, ये स्विंग थोड़ी है। स्विंग 2-4 कैंडल होनी चाहिए। अब ये नीचे आया, यहाँ पे ये देखिए मुड़ रहा है, 2-3 कैंडल एक ही जगह पे ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के ये बुलिश कैंडल को यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता था? तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। हाँ, अब एक चीज़ और, ये देखिए जैसे कि अभी ये ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ऊपर से मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम देखें कि ये यू बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंडल्स जो हैं वो वेट कर रही हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे आने के चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हट सकता है, लेकिन हमने एक रिस्क मैनेजमेंट रखा ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और समझिए, ठीक है, कि कैसे क्या करना चाहिए, हमें क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। आपका ट्रेड लेने से पहले हमेशा माइंडसेट ऐसे ही होना चाहिए, और चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट अगर आपको 200 रुपये का भी हो रहा है या 1000 रुपये का भी हो रहा है, तो आपके लिए मतलब आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट रहा है 20,000 10,000, तो वो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, आपकी जेब से नहीं जाता है। अगर लॉस हमें हो जाता है, चाहे 1000 हो 2000 का हो, तो हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि यार मुझे तो लॉस ही हो रहा है। तो ये आपको नहीं सोचना है, आपको गेम में बने रहना है। गलती आप शेयर मार्केट क्विट करके कर रहे हैं, आप सीखने के बजाय आप दूर हो जाते हैं कि मुझे लॉस हो गया, मुझे ऐसा। तो लॉस होने से आपका नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। कभी आपको जब प्रॉफिट होता है तो आप ये सोचते हो ना कि अब नेक्स्ट डे में ये करूँगा, नेक्स्ट डे, तो आप रिसर्च करने बैठ जाते हो जब प्रॉफिट होता है तो। लेकिन लॉस होता है तो आप फिर सोचते हो अब मैं नहीं करूँगा। तो आपको ये ध्यान में नहीं देना है, आपको ये देखना है कि लॉस हुआ है तो वहाँ पे मेरी गलती क्या है। अब आप हर एक लॉस से सीखते हो और आप हर बार वही गलती रिपीट भी करते हो। तो आपको आपका माइंडसेट ये रखना है कि आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, आपको स्टिक टू डिसीजन रहना है और एक स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। मेरी पिछली बताई हुई कुछ वीडियोज़ हैं, आप उसको देखें, शायद वो आपके काम आ सकती हैं, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको रियलिटी से सामने कराएंगे, और जो भी मैं आपको बताऊँगा वो फैक्ट वाली बातें रहेंगी मार्केट से रिलेटेड। सो थैंक यू फ्रेंड्स।